देखें जी, आज हम बात करेंगे एमडी-केट के पेपर लीक होने के मामले पर। आज सिंध हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है और सिंध हाई कोर्ट के बाद जो तुलबा ने एक एहतजाजी मार्च किया है, उस पर आज तफसीलात आपको देंगे। आज सूबे भर के जितने भी तुलबात थे, जिसमें थर से लेकर मीरपुर खास हैदराबाद तक, वो वैनों के ज़रिए और बसों के ज़रिए आज सिंध हाई कोर्ट कराची पहुँचे। चूँकि सिंध हाई कोर्ट कराची में आज स्टूडेंट्स की दरख्वास्त पर एमडी-केट के पेपर लीक होने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत होनी थी और उसकी समाअत जो है चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने करना था। तो जैसे ही अदालती औकात शुरू हुए तो तुलबा की बड़ी तादाद अदालत के अंदर पहुंची, जहां पर न सिर्फ तुलबात बल्कि उनके जो वालिदैन हैं और यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जो रहनुमा हैं वो भी उनकी हिमायत में अदालत पहुंचे। उन तुलबा को बड़ा इंतज़ार करना पड़ा, चूँकि ये जो सीरियल नंबर होते हैं, केसेस लगे होते हैं, वो बड़ा देर से आया था। लेकिन सुबह से लेकर तकरीबन मेरे ख्याल 2 बजे तक वो तुलबा अदालत के बाहर इंतज़ार करते रहे और ना सिर्फ जो स्टूडेंट्स बल्कि उनके वालिदैन और डॉक्टर्स भी थे जो उनके हिमायत में आए थे। आज जैसे ही समाअत शुरू हुई तो जो फ़रीक़ैन हैं, जिसमें डाउ यूनिवर्सिटी है, पीएमसी है, दीगर हैं, उनके वकला पेश हुए। तो उन्होंने कहा जी, हमें फ़ाइल जो है वो देर से मिली है, लिहाजा हमें जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। जिस पर अदालत ने इन तमाम फ़रीक़ैन को मोहलत देते हुए 31 दिसंबर तक जवाब तलब कर ली है और अब इस दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत होगी 31 दिसंबर तक। जैसे ही समाअत ख़त्म हुई तो तुलबा बाहर निकले, स्टूडेंट्स तमाम बाहर निकले और फिर एक एहतजाजी मार्च की शक्ल में सिंध हाई कोर्ट से कराची प्रेस क्लब तक आए। दौराने इस मार्च स्टूडेंट्स की जानब से सख्त नारेबाजी भी की गई। जब एहतजाजी मुज़ाहरा कराची प्रेस क्लब पहुंचा तो तुलबा ने जो नारे लगाए, उनमें चंद नारे उनके नुमाया थे। वो ये थे कि जो पेपर लीक करने वाले माफियाज हैं उनको सज़ाएं दें और डाउ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और जब तक इस दरख्वास्त पर हतमी फ़ैसला नहीं होता तब तक इन नताइज को रोका जाए। जो स्टूडेंट्स थे उनमें से हमारी कुछ स्टूडेंट्स से जब बात हुई तो बड़ी हैरानगी हुई कि किसी ने 170, किसी ने 165, किसी ने 150, किसी ने 145, किसी ने 140 मार्क्स हासिल किए थे, लेकिन उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया। तो जब हमने मालूम किया कि इतने नंबर वालों के अमूमन नाम तो आ जाते हैं, तो उनका कहना था कि पेपर पैसों के एवज़ लीक हुए और जब पेपर लीक हुए तो तुलबा ने जो लीक करने वाले स्टूडेंट्स थे या लीक करवाने वाले स्टूडेंट्स थे या जिन्होंने वो लीक पेपर पैसों के एवज़ ख़रीदा, उनके मार्क्स सबसे ज़्यादा आए और नतीजा ये निकला जो मेरिट लिस्ट है वो 190, 195, 185 तक जा पहुंचा। यानी कि 180, 170 से नीचे किसी भी स्टूडेंट का नाम मेरिट लिस्ट पे नहीं आया। ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी है और तमाम इंतज़ामिया के लिए भी है। उन स्टूडेंट्स के लिए लम्हा फ़िक्रिया है जिन्होंने मुबैना तौर पर पैसों के एवज़ ये पेपर ख़रीदा, लेकिन दुख की बात उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने सालों साल इस पेपर की तैयारी की और डॉक्टर बनने की तैयारी की। वाईडीए के रहनुमा आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत बात कही। उनका कहना है कि अगर ये नताइज रोके नहीं जाते तो ये वो स्टूडेंट जिन्होंने पैसे देकर पेपर ख़रीदे और फिर ज़ाहिर सी बात है वो पैसे देंगे तो उनकी मेरिट का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अब जब वो डॉक्टर बनेंगे तो यही डॉक्टर इन जजेस का भी इलाज करेंगे, इन वकीलों का भी इलाज करेंगे, इन मीडिया वालों का भी इलाज करेंगे, इन शहरियों का भी इलाज करेंगे और जब वो स्टूडेंट्स डॉक्टर बनकर इलाज करेंगे तो उनका इलाज कैसे होगा उसका अंदाज़ा आप बखूबी जान सकते हैं कि जो पैसे देकर पास हो वो जब डॉक्टर बन जाता है और वो जो इलाज करेगा तो ज़ाहिर सी बात है आपका इलाज भी अच्छे से होगा, फिर जो मामलात होंगे वो आप देख सकते हैं। खैर, अब इस दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 21 दिसंबर तक है। मैं थोड़ी बैकग्राउंड पे आपको लेकर चलूँ कि पहले जिन्ना अस्पताल ने ये टेस्ट कंडक्ट किया था, बाद में ये पेपर मुबैना तौर पर लीक हुए, फिर इंक्वायरी इनिशिएट हुई। इंक्वायरी में भी ये बात सामने आई कि पेपर लीक हुए, लेकिन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ ये फैसला किया गया कि पेपर दोबारा होंगे और ये डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी लेगी। फिर डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी ने पेपर लिया, लेकिन तलबा कह रहे हैं कि वहाँ पर भी पेपर लीक हुए और हमने तमाम शवाहिद जो हैं वो अपनी दरख्वास्त में चस्पा कर दिए हैं और उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि जो लोग माफिया हैं उन्होंने पैसे लेकर पेपर लीक किया और जो करप्ट हैं जो सूदखोर हैं उन्होंने पैसे देकर पेपर लिया और अपने बच्चों को ज़बरदस्ती पास करवाया। 21 दिसंबर तक ये मामला गया है। 21 दिसंबर को हम आपको बताएंगे कि इस केस में मज़ीद क्या होता है।